हेलो फ्रेंड्स, आपका BAMS फर्स्ट ईयर चैनल में स्वागत है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने वाद दोष का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम प्रॉपर्टी देखेंगे वाद दोष की और लोकेशन देखेंगे। तो उसमें सबसे पहली कोटेशन है अष्टांग हृदय की, तत्र रुक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्मश्चलो अनिलः। तो अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय क्वालिटी क्या है वाद की, तो रुक्ष का मतलब है ड्राइनेस, लघु का मतलब है लाइटनेस, शीत मतलब कूलनेस, खर मतलब रफनेस, सूक्ष्म मतलब माइन्यूट और चल मतलब वो मोबाइल है। चलो अनिल, तो ये जो अनिल है मतलब कि वात की प्रॉपर्टीज़ हैं अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय। वैसे ही हम आचार्य चरक के हिसाब से देखें तो रुक्षः शीतो लघुः सूक्ष्मच्चलो अथ विशदः खरः विपरीत गुणे ही द्रव्य मारुतः संप्रशाम्यति। मतलब रुक्ष जो कि कॉमन है अष्टांग हृदय में भी और इसमें भी, दोनों ने बोला है कि वात की क्वालिटी होती है रुक्ष मतलब कि ड्राई, शीत मतलब कि कूल, लघु मतलब लाइट, सूक्ष्म मतलब माइन्यूट, चल मतलब मोबाइल, विशद ये जो है वो एडिशनल है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। क्वेश्चन ऐसे बनते कि विशद क्वालिटी किसने बोली है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चरक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, विशद का मतलब होता है क्लियर, खर मतलब रफ, ये भी कॉमन क्वालिटी है। विपरीत गुणे ही द्रव्य मारुतः, मतलब कि अगर ये सब गुण है मतलब वात बढ़ चुका है तो हम इससे विपरीत गुण देके हम वात का शमन कर सकते हैं। मारुत वर्ड इज़ यूज फॉर वात दोष, वात का सिनोनिम्स है मारुत। तो विपरीत वाले गुण जैसे कि रुक्ष बढ़ चुका है तो हम स्निग्ध देंगे, तो ये जो है वो उससे स्निग्ध गुण जो है वो वात का क्या करेगा, शमन मतलब वात को शांत करेगा। तो आपको ये सारी कोटेशन आपको आनी चाहिए। रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो अथ विशदः खरः विपरीत गुणे ही द्रव्य मारुतः संप्रशाम्यति। अब हम सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखें तो अव्यक्तो व्यक्त कर्मा च रुक्ष शीतो लघु खरः तिर्यंगोद्वी गुणेश्चैव रजो बहुल एव च। अव्यक्त मतलब कि जो व्यक्त नहीं होता, व्यक्त कर्मा च लेकिन उसके कर्म व्यक्त होते हैं। जैसे कि हवा आ रही है तो हमें तो हवा दिखती नहीं है लेकिन बाहर पत्ते हिल रहे हैं तो हमें उसका कर्म महसूस होते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में हमें वात दिखता नहीं है लेकिन वात के कर्म जो है वो हमें फील होते हैं। ठीक है, तो वो दिखता नहीं है, अव्यक्त जो अव्यक्त है लेकिन व्यक्त कर्माच उसके कर्म उसके फंक्शन व्यक्त होते हैं। और बाद में उन्होंने क्वालिटी बताई है कि रुक्ष है वो ड्राई, शीत मतलब कि कूल है, लघु मतलब कि वो लाइट है, खर मतलब कि रफ है, फिर बोला है तिर्यंगो मतलब कि जो उसकी मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो मल्टी डायरेक्शन है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं। तो ठीक है, तिर्यंगो द्वि गुणेश्चैव, उस वात दोष के दो गुण बताए गए हैं, शब्द और स्पर्श। रजो बहुल एव च, मैंने आपको बताया था अगर आपको कोई क्वेश्चन बोले कि मानसिक दोष कितने होते हैं तो मानसिक दोष 2 हैं, रज और तम। और मानसिक गुण बोला जाए तो मानसिक गुण 3 हैं, रज तम और सत्व। तो वात दोष में रज मानसिक गुण की बहुलता का मतलब है डोमिनेंस होना, वात दोष में रज गुण जो है वो डोमिनेंस होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, अव्यक्तो व्यक्त कर्मा च रुक्षः शीतो लघु खरः तिर्यंगोद्वी गुणेश्चैव रजो बहुल एव च। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत वात कांट बी सीन, मतलब वात हमें दिखता नहीं है बट वी कैन सी इट्स फंक्शन, हम उसके फंक्शन देख सकते हैं। इट इज़ मल्टी डायरेक्शन है एंड इट हैज़ 2 गुण्स शब्द एंड स्पर्श, द्विगुणेश्चैव शब्द एंड स्पर्श एंड रज गुण इज डोमिनेंस इन इट। अब हम देखें लोकेशन ऑफ वात, तो अकॉर्डिंग टू चरक बस्ती ही पुरुषाधानम कटि ही शक्तिनी पादावस्थिनी पक्वाशयश्च वात स्थानानि तत्रापि पक्वाशयो विशेषेण वात स्थानम। तो इसमें से हमें लोकेशन बताई गई है वात की, तो बस्ती को हम कोरिलेट कर सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर के साथ, पुरुषाधान मतलब रेक्टम, कटी मतलब पेल्विक, शक्ति मतलब थाई, पाद मतलब फुट और अस्थि मतलब बोन, पक्वाशय। वैसे हम अगर इसको मॉडर्न के साथ कोरिलेट करें तो ड्यूडेनम होता है, लेकिन
दो वर्ड आते हैं, आमाशय और पक्वाशय। आमाशय का मतलब होता है कि बॉडी में फूड जब तक आम अवस्था में है तो उसे आमाशय में बोलते हैं। आम मतलब कि वो कच्चा है, और पक्व हो जाता है जहाँ बॉडी के जो पार्ट में, उसे पक्वाशय बोलते हैं। लेकिन हम इसे ड्यूडेनम के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। वात स्थानानि मतलब ये सब जो है वो वात के स्थान है। बस्ती, पुरुषाधान, कटी, सक्तिनी, पाद, अस्थिनी, पक्वाशय, ये सब वात के स्थान है। तत्रापि पक्वाशय विशेषण वात स्थानम, इन सब में से आचार्य चरक ने पक्वाशय को विशेष वात का स्थान कहा है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक वात का विशेष स्थान कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए पक्वाशय है। यह 4 ऑप्शन रख दिया, बस्ती, पुरुषाधान, कटी, और चौथा कुछ और रख दिया, श्रोत रख दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि श्रोत जो है वो अकॉर्डिंग मतलब चरक के अकॉर्डिंग वात का स्थान नहीं है। ठीक है। अब अष्टांग हृदय के हिसाब से हम देखें तो वात के स्थान पक्वाशय मतलब ड्यूडेनम, कटी मतलब पेल्विक, शक्ति मतलब थाई। इन्होंने ये एडिशनल किया है श्रोत। श्रोत का मतलब है ईयर। अस्थि आ गया बोन, और स्पर्शेंद्रियम मतलब कि स्किन। तो अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय 2 एडिशनल स्थान हैं वात के, श्रोत ईयर्स और स्पर्शेंद्रियम मतलब कि स्किन। स्थानम वातस्य मतलब ये सब वात के स्थान है। तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः, उसमें से पक्वाधान विशेष है। अष्टांग हृदय में आचार्य वाग्भट ने सबसे पहले जो पक्वाशय वर्ड यूज़ किया और बाद में उन्होंने पक्वाधानम वर्ड यूज़ किया। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पक्वाधान वर्ड किसने यूज़ किया है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत तत्र समासेन वातः श्रोणी गुद संश्रयः। समास का मतलब है इन शॉर्ट। तत्र समासेन इन शॉर्ट वात के 2 स्थान बताए हैं सुश्रुत ने। श्रोणी मतलब पेल्विस और गुद मतलब एनस। सबसे ज़्यादा इजी श्लोक सुश्रुत के ही होते हैं, वो 1 लाइन के ही होते हैं। बाकी सब याद रखने में थोड़े टफ होते हैं, तो आपको ये तीनों श्लोक याद रखने हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू चरक, अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय और अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।